ये दुनिया डार्क प्लेस हो सकती है। अगर तुम मेल हो तो तुम्हारी जिंदगी ज्यादा मुश्किल होगी। ज्यादातर मेल सोसाइटी के दिए गए मशवरे को फॉलो करते हैं और सोसाइटी के मशवरे सुनकर यकीनन बेमकसद और अजाब भरी जिंदगी को एक्सेप्ट कर बैठते हैं जिनका कोई पर्पस नहीं होता। आई हैव अ क्वेश्चन, अपने आप से पूछो, क्या सोसाइटी चाहती है कि तुम एक मजबूत, कामयाब और बेहतर इंसान बनो? जवाब तुम्हारे माइंड में आ ही गया होगा, बिल्कुल नहीं। लेकिन हकीकत में ये आंसर बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर तुम कमजोर हो तो तुम्हें कोई भी बड़ी आसान से काबू कर लेगा। यही वजह है और इसी चीज से तुम बेखबर थे और कमजोर होते ही जा रहे थे। अगर तुम टिकटॉक चलाते हो या कहीं भी बाहर जाते हो, 80% जो तुम मेल देखते हो वो सब इमैस्कुलेटेड मेल होते हैं। मैं अपनी सोनी कगाइयों को भरना चाहता हूँ और मैं अपने हाथ पीले करना चाहता हूँ, तो कौन मेरा जीवन साथी बनेगा और मेरे साथ शादी करेगा? जो मेरे साथ शादी कर मुलार का लटूम का टिकांता मुलार का युगांडा, जिनका कोई पर्पस नहीं होता। अगर तुम नहीं बनना चाहते ऐसे मॉडर्न मेल तो तुम्हें मॉडर्न एडवाइस को भी रिजेक्ट करना होगा। आज मैं 3 मॉडर्न चीजों का बताऊंगा जो मर्दानगी को तबाह कर रही हैं। Number 1. Blindly consuming content. एंड दैट इज टिकटॉक। ये एप्लीकेशन लोगों के कीमती वक्त को डिस्ट्रॉय कर रही है। अगर तुम मेल हो और टाइम पास करने के लिए टिकटॉक की वीडियो देखने लगते हो तो तुम उन मर्दों में हो जिनका कोई पर्पस नहीं होता और ऐसे तुम खुद को लूज कर रहे हो और साथ अपने वक्त को भी। एंड वन मोर थिंग, हमारे ब्रेन के अंदर एक डोपामिन डिटॉक्स होता है जो हमारी हेल्प करता है किसी भी चीज या काम पे फोकस करने के लिए, ताकि हमारा दिमाग थिंकलेस नकारा ना हो। अगर ब्लाइंडली टिकटॉक की वीडियोस आप देखते हो तो इसमें कोई शक नहीं, आपके ब्रेन के अंदर जो डोपामिन डिटॉक्स है वो आपका सेल लो पड़ जाएगा और आप कुछ भी सोचने के काबिल नहीं रहोगे और ऐसे आप इजीली किसी के भी कंट्रोल में आ जाओगे। लाइफ तुम्हारी है, तुम्हारे कुछ रूल्स भी होने चाहिए। कोई भी अपनी लाइफ में फैसला लो तो 5 मिनट के बाद फौरन चेंज मत करो, क्योंकि एक सिग्मा मेल ही अपने फैसले के ऊपर अटल रहता है। अगर वो गलती से भी अपने फैसले पे गलत होता है तो वो अपने उस लॉस को एज ए पनिश एक्सेप्ट करता है। अपनी लाइफ के रूल्स बनाओ। अगर आपके सेलफोन में टिकटॉक है तो ब्लाइंडली कंटेंट कंज्यूम करने के बदले मेक योरसेल्फ अर्न द कंटेंट। शुरुआत मुश्किल रहेगी लेकिन तुम्हारी लाइफ को लिव रहने में इम्प्रूव करेगा और इससे तुम जिंदा महसूस करोगे। Number 2. Listening to society. तुम कभी भी कामयाब नहीं होगे इस मॉडर्न वर्ल्ड में अगर तुम सोसाइटी के दिए एडवाइस पे चलोगे तो। कामयाब तो दूर की सोच, कामयाबी क्या होती है इस तक पहुंच ही नहीं सकोगे। इस मॉडर्न दुनिया में 100 में से 70% कामयाब फीमेल हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सोसाइटी में 90% मेल फीमेल की दी एडवाइस पे चलते हैं। एज ए मेल लाइफ पहले से ही मुश्किल होती है और फेमिनाइजेशन सोसाइटी उसको मजीद मुश्किल करती है। अगर आपको बार बार बोला जाए कि आपके अंदर की ख्वाहिशात खराब है जब से आप छोटे बच्चे थे, लाइक यू आर गे, और तुम उस चीज के ऊपर यकीन कर बैठते हो, अगर तुम चाहो तो इस यकीन का ब्रेक भी कर सकते हो। एग्जाम्पल, 1 लायन इन जंगल एंड 1 लायन इन जू। अब इन दोनों के अंदर सिर्फ एक चीज का फर्क है, पर ये है दोनों एक ही नस्ल के। फर्क है दैट इज प्लेस। जू में शेर बहुत ही अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम फेस करता है जो सबसे पहले इफेक्ट करता है उसकी सेहत को। धारता तो है लेकिन वो शिकार नहीं कर सकता और उसका बिहेवियर भी अब नॉर्मल हो जाता है। और दूसरी तरफ जंगल में शेर, ही इज द किंग ऑफ द जंगल। ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। तुम मेल हो तो तुम ज्यादातर फीमेल्स के साथ टाइम मत गुजारो। और मॉडर्न मेल ठीक वैसे ही है। शक्ल तो उनकी मेल की है लेकिन सीरत उनकी फीमेल वाली है। तुम सब कुछ खो देते हो जो तुम्हें मेल बनाता है। तुम पैदा एक मेल हुए थे और मॉडर्न सोसाइटी ने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा। मॉडर्न सोसाइटी ये एक मकड़ी की जाल की तरह है, तो खुद को उसमें मत फंसने दो। अगर तुम इसमें फंस गए तो आजादी बहुत मुश्किल है। एंड कीप इन माइंड, तुम्हारी बेहतरी तुम्हारे सिवा किसी और के दिमाग में थॉट और दिल में फीलिंग्स कभी नहीं आएंगी। सो लव योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Number 3. Not taking lead of your own life. आज से तकरीबन 100 साल पहले 18 साल के लड़के को मर्द समझा जाता था, लेकिन इस मॉडर्न जदीद दौर में 25 साल के नौजवानों से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमर थे। नाउ इफ यू लुक अराउंड, 25 साल के मर्द हैं और उनके पास नरम और सॉफ्ट बॉडी है और जो अभी भी बच्चों जैसा बिहेव रखते हैं। पहले लड़के 18 साल होने के बाद ज्यादातर बाहर निकलकर शिकार करते, खेती करते, इवन बकरियों को जंगल में चराने ले जाते, लेकिन जब वापस आते तो भेड़िए का सर अपने साथ लाते। और अब 25 साल की एज के बच्चे अपने पेरेंट्स के अंडर हैं। लाइक आयशा, खाना खा के सोना, अहम घर वापस जल्दी आना, मतलब मम्मी डैडी सन। आपको समझना होगा आप पहले से ही मर्द हो और अभी भी आप मर्द की तरह फैसले नहीं ले सकते, तो आपको चीजें बदलनी होंगी। ये बात सच है। मॉम डैड के सामने उनकी औलाद हमेशा छोटी ही रहती है। इवन यू आर 25 ईयर ओल्ड, बट लुक योरसेल्फ एज ए मैन। खुद को एक आदमी की तरह देखना शुरू करो और इस पे अमल करो। एंड देन टेक लीड ऑफ योर ओन लाइफ, कैरी योरसेल्फ विद कॉन्फिडेंस एंड देन यू विल बिकम अ रिस्पेक्टेबल मैन।